नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव मिर्जापुर माजरा पहुंचे। नायब सिंह सैनी के भव्य स्वागत के लिए गांव में कार्यक्रम आयोजित किए गए। गांव पहुंचने पर गांव वासियों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया और उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खेड़ा बाबा का आशीर्वाद लिया। वहीं अपने संबोधन में जनता से हरियाणा को नंबर 1 बनाने को कहा और लोकसभा चुनाव में बंतो कटारिया की जीत की भी बात कही। कई दिन से सोच रहा था कि नगर खेड़े के दर्शन किए जाएं। हमारी कैबिनेट के नवनियुक्त मंत्री आदरणीय असीम गोयल जी और हमारे दूसरे, मैं पहले भी आप लोगों को बताता रहा हूं कि आज जब आपने यहां से कुरुक्षेत्र मुझे भेजा था तो सारी चिंता अगर किसी ने मेरी की थी तो सुभाष सुधा जी थे, इन्होंने चिंता की। ये कैबिनेट में हमारे मंत्री हैं और हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र से जिन्होंने चुनाव लड़ा, सुरेंद्र राणा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष मनदीप राणा जी, हमारे तीनों मंडलों के अध्यक्ष बांकाराम जी, बलकार सिंह जी, मंगूराम जी कंजाड़ा, और ये इतना आशीर्वाद और प्यार जो आप लोगों का मिल रहा है, मैं दोनों हाथ जोड़ करके सिर नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूं। और मैं आज एक बात और आप लोगों के बीच में कर रहा हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल से मुलाकात की है। ये मुलाकात मनोहर लाल के सेक्टर 6 स्थित निवास स्थान पर हुई, जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले ही किराए पर लिया था। बता दें कि मुख्यमंत्री सैनी के पहुंचने पर मनोहर लाल ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दौरे पर है हरियाणा के मुख्यमंत्री, मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सीएम सैनी। चुनाव को लेकर हो सकती है खास चर्चा, ये बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली दौरे पर है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सैनी। चुनाव को लेकर के हो सकती है चर्चा, ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चुनाव को लेकर के चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे हैं और मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सैनी। चुनाव को लेकर के ये चर्चा हो सकती है। ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें, ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के। विजुअल्स आप देख सकते हैं, ये वीडियो देख सकते हैं, जहां पर सैनी ने दिल्ली में शिरकत की है और साथ ही आलाकमान के साथ जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के बैठक होगी। कई मंत्री उसमें मौजूद रहेंगे और आगामी रणनीति को लेकर के विचार मंथन हो सकता है। और वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से लोकसभा उम्मीदवार मनोहर लाल करनाल में पार्टी कार्यालय पर पहुंचे और जहां उन्होंने चुनाव प्रचार को लेकर के पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। मनोहर लाल ने कहा
कि हमारे लोकसभा चुनाव का प्रचार करनाल के घरुंडा से शुरू हो चुका है और वो एक सफल कार्यक्रम रहा। मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे बखूबी से निभाऊंगा। क्योंकि हमारा लोकसभा का चुनावी अभियान घरुंडा से शुरू हो चुका है और बहुत एक सफल कार्यक्रम, जैसे आपको पता है कि वहाँ घरुंडा में हुआ था। और उसके बाद आज मैं पहली बार हमारे जो लोकसभा चुनाव कार्यालय है यहाँ आया हूँ। सभी जो साथी हैं उनसे मिलना जुलना हुआ है। केवल अनौपचारिक रूप से आज तो मैं मिलना जुलना कर रहा हूँ। अब एक आध दिन में यहाँ की जो टीम बनेगी वो टीम अपने ढंग से सारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर और इस चुनाव को संभालेगी और साथ करेगी। मेरे जितने छोटे काम कुछ बचे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली के हैं या चंडीगढ़ के हैं, 2-3 दिन में उनको पूरा करूंगा और फिर निरंतर यही लोकसभा का पूरा। आईबी के इनपुट के आधार पर हरियाणा के दिग्गज नेताओं की सुरक्षा को टाइट किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से लोकसभा प्रत्याशी के साथ Z+ सिक्योरिटी रहेगी। संत कबीर कुटीर आवास को छोड़ने के समय से ही मनोहर लाल के साथ Z+ सुरक्षा तैनात है। बता दें कि इसी के साथ जो सीएम नायब सिंह सैनी हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, इनके साथ भी Z+ सिक्योरिटी रहेगी। हालांकि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की Z+ सिक्योरिटी को कम कर दिया गया है और उसे Y+ कर दिया गया है। साथ ही अभय चौटाला को भी Y+ सिक्योरिटी दी गई है। वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। जब इस ट्वीट के बारे में उनसे जब पूछा गया तो उनका इशारा किस तरफ है, तो उन्होंने कहा कि इशारा किसी और से नहीं बल्कि उस वक्त का देशभक्ति का ये गीत है जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। वहीं उन्होंने सोनिया गांधी के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिए बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने बयान में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को अपनी पार्टी का वरिष्ठ नेता बताया था और कहा था कि मैं उनके पास जाऊंगा और उनका आशीर्वाद लूंगा। पहले अपना तो बताएं। ये जो इंडी है पार्टी, इन सारों का जमा करके देखो इनको कितना मिला है और बीजेपी का कितना मिला है। अब एक एक प्रदेश की पार्टी को कितना कितना मिला है और देश की सबसे बड़ी पार्टी को कितना मिला। पहले देखना चाहिए और अपना बताना चाहिए। पहले अपना बता दें फिर दूसरों का पूछें। नहीं है तो इस मामले में तो जो कार्रवाई होगी। वहीं नायब सरकार में राज्य मंत्री बने संजय सिंह मेवात पहुंचे नूह अनाज मंडी में, उनका जहां भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी जल्द ही मेवात के तावड़ू में आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जितना विकास अपनी विधानसभा करनाल में किया उतना ही विकास उन्होंने मेवात में किया है। बीजेपी सरकार ने मेवात में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। वो कार्यक्रम है, क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मेवात में आ रहे हैं, क्योंकि सोना विधानसभा जरूर है लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट नूह का जो क्षेत्र है तावड़ू सब डिवीजन जो है, तो मेरा वहां माना है लगभग 20,000 प्लस वहां संख्या रहेगी और बहुत ही कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा और सभी कार्यकर्ता उसमें जुटे हुए हैं और मैं समझता हूं बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहने वाला है। 27 साल बाद आपकी विधानसभा को मंत्रालय मिला है। मेवात भी हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका है, ये आपका पैतृक जिला है। दो पिछड़े जिलों को कैसे आप साधेंगे और विकास की गति को लेकर क्या कहना आपका? लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। हालांकि कैथल में सड़कों पर लोकसभा प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार वाली गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आ रही है। बड़े बड़े होर्डिंग से जनता को मोहित करने के लिए स्लोगन भी लिखे गए हैं।
जहाँ तक वायलेशन की बात है, सभी HODs को जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या पब्लिक प्लेसेज हैं, उनसे जो भी स्लोगन है, होर्डिंग है, बैनर है, पोस्टिंग हटाने बारे सभी को निर्देश कर दिया गया है। और हमारे पास कंप्लायंस रिपोर्ट भी आई है। मैक्सिमम जगह से ये जो पोस्टर बैनर हटा दिए गए हैं। फिर भी हमारी टीम सक्रिय है। गाँव के स्तर पर BDO साहब अपनी टीम के साथ सक्रिय हैं और शहर में EO और सेक्रेटरी ये दोनों लगे हुए हैं और कोई भी किसी तरह का नियम इसकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन नहीं होने दें। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। झज्जर जिले के कस्बा बहादुरगढ़ के अलग अलग थाना क्षेत्र में जिला पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि बहादुरगढ़ के अलग अलग थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। बहादुरगढ़ पुलिस के DCP ने बताया कि कानून व्यवस्था को लेकर के आर्म्स लाइसेंस धारकों को भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं वो अपना हथियार जो है समय रहते संबंधित थाने में जमा कराएं, इसके निर्देश दिए गए हैं। खबर पलवल से, जहां तुला अस्पताल के डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल की। पिछले लंबे समय से सैलरी नहीं मिलने के कारण डॉक्टर अब हड़ताल पर बैठ गए। आपको बता दें कि दिल्ली मथुरा हाईवे पर किचवाड़ी चौक के निकट तुला अस्पताल स्थित है। पिछले 4 महीने से अस्पताल प्रबंधन डॉक्टरों को सैलरी देने में नाकाम रहा। बता दें कि डॉक्टरों के हड़ताल पर बैठने के चलते अस्पताल की OPD खाली दिखाई दी है। तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया के सवालों के जवाब से अस्पताल प्रबंधन बचता हुआ नजर आया। पलवल से खबर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर विभिन्न मांगों को लेकर के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। सैलरी नहीं मिलने का मुद्दा उन्होंने उठाया है और इसको लेकर के हड़ताल कर रहे हैं। अस्पताल की जो OPD है वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं जो है नदारद दिखी गई। ये देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पर अस्पताल में सुनसान दिखाई थी आप। डॉक्टरों ने सैलरी बढ़ाने की मांग की है और इसको लेकर के वो हड़ताल कर रहे हैं। तुला हॉस्पिटल की ये खबर है। पलवल में हॉस्पिटल है जहां पर डॉक्टर सैलरी नहीं मिलने के कारण नाराज बताए जा रहे हैं और इसको लेकर के हड़ताल पर बैठ गए हैं। अस्पताल के बाहर ये देख सकते हैं तख्तियां बैनर लेकर के अपनी मांगों को लेकर के डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। ये पलवल से तस्वीरें देख सकते हैं। OPD सेवाएं जो है बाधित रही डॉक्टरों के हड़ताल के कारण। अस्पताल में जो है मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सैलरी नहीं मिलने के कारण डॉक्टर ने हड़ताल की है। खाली दिखाई दिया अस्पताल की जो OPD सेवाएं हैं, OPD कक्ष है वो खाली दिखाई दिया। सैलरी नहीं मिलने को लेकर के यह हड़ताल की गई है। ऐसा है सौरभ जी, आप जानते हैं तुला हॉस्पिटल यहाँ का एक नया हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है। जब कोई बड़ा वेंचर खुलता है, कोई बड़ा बिजनेस होता है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। और ऐसा इतना बड़ा यहाँ पे कोई ऐसा फाइनेंशियल्स भी ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी इनकी सैलरीज रुक गई हैं। जनवरी की और फरवरी की सैलरी है, ठीक है। वो आश्वासन इनको है कि 2-4 दिन में हम लोग सैलरी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एकदम से स्ट्राइक कर ली। हॉस्पिटल में जहाँ पे पेशेंट एडमिट है, आप एक बार जाके पेशेंट की बाइट भी लेके आना। जो पेशेंट सफर किए हैं, इन्होंने खुद तो रुके, ये बाहर कोई मेडिकल ऑफिसर आने की यहाँ कोशिश कर रहा था, उस मेडिकल ऑफिसर को भी रोकने की कोशिश करी। मामला ये है कि दिवाली से ही लगातार हमारी सैलरी रोकी जा रही है। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा हम लगातार अपनी डिमांड रख रहे थे, हमारी सैलरी दो, लेकिन हमें सैलरी नहीं दी जाती। कभी कहते हैं 10 दिन में दे देंगे, कभी कहते हैं 20 दिन में दे देंगे। सारा स्टाफ पैनिक है। कई बार परिस्थिति विपरीत हुई है, घर में परेशानी है, बच्चे बीमार हुए, लेकिन सैलरी की कोई मदद नहीं मिलती है। अब हालात ये हैं कि जो गरीब हैं, GDA, हाउसकीपिंग, ऐसे घरों में राशन तक नहीं है। हमारे पास यहाँ आने के लिए किराए तक खत्म हो गए। कर्मचारियों की बात करते हो, कितने कर्मचारी हॉस्पिटल में कार्यरत है? हमारे पास जो लीगल ID है, हमारे एम्प्लॉय ID है, वो 271 की है। इसमें से लमसम 10-20 आप ऐसे मान सकते हो जिन्होंने रिजाइन दे दिया होगा। और ये नवंबर के बाद हमें किसी प्रकार का कोई भी वेतन नहीं दिया गया। बस वेतन के नाम पर झूठे आश्वासन दिए गए हैं, झूठी तारीखें दी गई हैं। कभी 20 तारीख, कभी 25 तारीख, इस हिसाब से हमें गुमराह किया जा रहा था 4 महीने से। अगर आज हमने जो आवाज उठाई है, ये भी इस वजह से उठाई है कि आज आश्वासन देना भी बंद कर दिया हमें। तो 15 दिन पहले भी आपने धरना दिया था, गेट बंद कर दिए थे। गेट के सामने बस हमने खड़े हुए थे ऐसे ही,
अपनी गाड़ियों को लेकर सामने खड़ी कर दी। Dosa's faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. अंबाला के गांव मिर्जा